अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सामिया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी चूल्हा। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कढ़ाई, बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब। लेकिन मेरी रेसिपी स्टार्ट होने से पहले मेरे चैनल को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन बटन उसको ज़रूर दबाएगा ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। चलिए आज शुरू करते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें तकरीबन आधा कप ऑयल का शामिल किया और साथ ही 2 खाने के चम्मच भरकर मैंने घी के डाले हैं। अगर आपका दिल करे तो अगर घी डालना चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, तेल है तो तेल डाल लें, लेकिन मैंने तेल के साथ घी का इस्तेमाल इसलिए कि इससे गोश्त बहुत अच्छे से फ्राई होगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसके साथ। और घी ऐड करने के बाद मैं इसमें 1.5 चम्मच खाने के अदरक लहसुन पिसा हुआ बिल्कुल तो वो डालूँगी, जो मैंने पहले से ही ब्लेंड करके रखा हुआ है। और जैसे ही मैं अदरक लहसुन को शामिल करूँगी उसको तकरीबन मैं लाइट ब्राउन होने दूँगी, ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी। तेज़ आंच पे मैंने जैसे ही लहसुन अदरक को ब्राउन कर लिया, बिल्कुल ज़्यादा डार्क नहीं होने दिया कि कलर चेंज ना हो। और साथ ही इसमें मैंने 1 केजी चिकन है उसको शामिल किया और जो अदरक लहसुन की जो कसर थी वो चिकन के साथ अच्छे से फ्राई हो जाएगी। चिकन अच्छे से फ्राई होने के बाद उसके साथ ही मैं इसमें तकरीबन आधा पाव दही है, लेकिन मैंने अभी उसमें तकरीबन 4 खाने के चम्मच शामिल किए हैं, बाकी बाद में डालूँगी। दही को इसलिए मैंने बचा लिए और दही के साथ इसको अच्छे से चिकन को मिक्स कर लूँगी। और साथ ही इसमें मैंने 3 अदर टमाटर हैं बड़े साइज़ के, उसके मैंने अच्छे से छिलके उतार लिए हैं और उसमें छोटे छोटे टुकड़े करके डालने हैं। अगर नरम है तो आप उसे काट कर ऊपर रख दें और थोड़ी देर उसको दम दें ताकि उसके छिलके अच्छे से उतर जाएं, लेकिन सख्त थे तो मैंने छिलके उतार लिए। दही और टमाटर डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको दम दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। वो इसलिए कि दही भी अपना पानी छोड़ेगा और टमाटर तो वैसे ही रिलीज़ करेगा अपने पानी को, तो उसी पानी में ये है कि आपके चिकन अच्छे से गल जाएगा, पक जाएगा, पानी की ज़रूरत नहीं रहेगी मुझे मज़ीद। और इसको मैंने दम दे दिया था और जैसे ही देखें दम कंप्लीट हुआ, पानी खुश्क हो गया और तेल भी ऊपर को आ गया। अब मैं आग को करूँगी तेज़ और चिकन को अच्छे से भून लूँगी ताकि जो दही को टमाटर का जो थोड़ा बहुत पानी रह गया था, जो इसकी कसर थी, वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसको अच्छे से भूनूँगी। चिकन तो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गल गया है। चिकन को तो सिर्फ गलने का बहाना चाहिए, चाहे आप उसे फ्राई कर लें चाहे उसे दम दे लें, लेकिन कढ़ाई में तो था शामिल कि हम टमाटर डालेंगे, दही डालेंगे ताकि एक ग्रेवी रेडी हो। प्याज नहीं डालते ना तो ग्रेवी तो थोड़ी बहुत चाहिए होती है ना। अब इसी के साथ इसमें मैं घर के बेसिक मसाले शामिल करूँगी, जिसमें ½ टीस्पून नमक है, ½ टीस्पून लाल मिर्च, ½ टीस्पून गरम मसाला और चौथाई हिस्से पे मैंने हल्दी ऐड की है। ज़्यादा लाल मिर्च ऐड नहीं करूँगी क्योंकि अभी भी और मसाले इसके बाद ऐड होंगे। और इसको डालने के बाद तेज़ आग पे मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। आय हाय, शक्ल देख सकते हो तो माल की लग रही है ना, आ रही है ना कढ़ाई वाली लुक, मुँह में भी पानी आ रहा होगा। चलिए अब इसको अच्छे से भून लूँगी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ताकि ये मसाला आपका अच्छे से रच जाए। और तेल में ज़्यादातर चिकन भूनते हुए ज़्यादा डालती हूँ, उसमें से थोड़े से तेल की कल्टी मार लेती हूँ। कभी दाल पकानी हो या कुछ भी पकाना हो तो उसमें अगर ये मसाला डाले ना तेल का, तो बहुत मज़े का लगता है खाना। तो अच्छे से अब ये फ्राई हो रहा है, मसाले में रच रहा है। लीजिए मैंने उसको अच्छे से भून लिया। अब कुछ और भी मसाले हैं इसमें शामिल करूँगी, जिसमें ½ टीस्पून काली मिर्च है और ½ टीस्पून इसमें धरा मिर्च है, 1 खाने का चम्मच भरकर कसूरी मेथी का है और 1 टीस्पून है सूखा धनिया पिसा हुआ, उसका पाउडर है। अब उसको डालने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चिकन कढ़ाई खतरनाक कढ़ाई लग रही है इस वक्त, वाह जी वाह, बहुत ही मज़े का बना था। मेथी तो जान है कढ़ाई गोश्त की खसूसन। लीजिए हो गया। और जो दही बचा था ना आधा पाव में, जो मैंने पहले शामिल किया था और जो थोड़ा सा रह गया था तकरीबन 3 खाने के चम्मच, वो भी अब मैंने इसमें डाल दिए। अब इसको डालने के बाद ये है कि मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको दम दूंगी ताकि दही मसाले खसूसन जो मेथी एंड पे डाली है ना वो अच्छे से इसमें रच जाएगी, टेस्ट आएगा बहुत ही अच्छा। इसको मैं दम दे दूँगी। तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम दिया है। आप देख सकते हैं कढ़ाई बनकर बिल्कुल रेडी है। अब इधर आप इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं काट कर वो डालें। कढ़ाई बिल्कुल रेडी है, आप इसी तरीके से बनाइएगा और इसको नान के साथ एंजॉय करें। पुदीने का रायता बनाएगा इसके साथ, जैसे मैंने बनाया था वो भी मेरे तरीके से, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसको लाजमी बनाएगा, इसके साथ बहुत टेस्ट आएगा।
और आप इसी तरह से बनाइएगा। मेरे चैनल को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन बटन है उसको भी ज़रूर दबाएगा ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। और हाँ, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा ये कढ़ाई बनने के बाद। चलिए ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।